हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो टुडे विल टॉक अबाउट टॉपिक ऑफ रोलिंग, राइट? ऑफ प्योर रोलिंग। बेसिकली एक प्योर रोलिंग का क्वेश्चन है आपका एच सी वर्मा का। तो विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड प्योर रोलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 78 फ्रॉम एच सी वर्मा। देखिए बोला क्या गया कि हमारे पास एक पाथ है जो आगे जाके सिलेंड्रिकल हो जाता है। तो ये आपका स्ट्रेट पाथ और उसके बाद आगे जाके सिलेंड्रिकल हो गया। Then it is being told that we are having a sphere, एक छोटा सा स्फीयर जिसका रेडियस छोटा स्मॉल आर है। तो आपका छोटा सा स्फीयर जिसका एक रेडियस है स्मॉल आर। अब ये जो बॉल है ये आगे की तरफ जाएगा एंड बेसिकली ये पूरा कर्व करे, उसके लिए हमें बताना है कि हमें कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। इट इज बीइंग टोल्ड दैट द सरफेस इज हैविंग फ्रिक्शन, राइट? ये रफ ट्रैक है। रफ ट्रैक का सीधा सीधा कहने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने जो एनर्जी दी है, जो वेलोसिटी, जो काइनेटिक एनर्जी जा रही है, जो जो भी हमने एनर्जी दी है उसके उसमें ट्रांसलेशन तो हो ही रहा है, प्लस रोलिंग भी हो रहा है, राइट? तो हमने क्या कहा, अब ट्रांसलेशन भी होगा और रोलिंग भी होगा। इस प्रोसेस से हमें बात करनी है। तो हमने कहा कि हमने इसको एनर्जी दी, तो जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो द एनर्जी दैट आई हैव गिवन इज बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट रोल और ट्रांसलेट एट द सेम टाइम करेगा, राइट? तो हम कहेंगे विदाउट स्लिपिंग अगर हम बात करें तो इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी एंड दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमने क्या कहा, स्फीयर क्योंकि लिया गया है स्पेसिफिकली, वी कैन राइट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर एंड दैट वुड बी 2/5 mr स्क्वायर एवरीवन। एंड देन ओमेगा स्क्वायर बिकॉज इट इज नो स्लिपिंग, तो हम लिख सकते हैं v अपॉन आर। आई होप अगर आप लोग पहले से थोड़ा बहुत रूलिंग का आता हो तो आप लोग इस फॉर्मूले को पहुंच पाएंगे कि हमने v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा लिखा है फॉर प्योर रोलिंग, और जहां पे हमने v इज ओमेगा इज इक्वल्स टू v अपॉन आर लिख दिया। फ्रॉम हेयर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा एंड विल बेसिकली रीच अप टिल 7/10, राइट? एम वी स्क्वायर। ये हमने टोटल काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को दी है, इस स्फीयर को दी है। अब होगा क्या, जैसे ही ये यहाँ पहुंचेगा इसके पास अपनी काइनेटिक एनर्जी, और उस काइनेटिक एनर्जी को लेके ये घूमेगा। तो इट रीच समवेयर ओवर हियर लाइक दिस। तो इस पॉइंट पर क्या होगा, तो हमने कहा इस पॉइंट पर एक तरीके से नीचे की तरफ ये आना चाहेगा, राइट? लेकिन इसको कहीं ना कहीं ग्रेविटी नीचे की तरफ मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर जो है वो उसको नीचे गिरने नहीं देगा। सो व्हाट विल राइट इट एज, विल राइट एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बट इसमें जो आर होगा दैट विल बी आर माइनस आर, राइट? दिस इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। एक तरीके से हम बात कर रहे हैं नेट फोर्स का डिवीजन, एक तरीके से हम कह सकते हैं। आई होप सभी को यहाँ तक समझ में आ रहा हो, राइट? अब हमने क्या कहा, दिस एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस आर इज एक्चुअली इक्वल्स टू व्हाट, हमने कहा एम जी। क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं कर्व पे एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो हमने कहा हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, नीचे की तरफ mg लगेगी बॉल के ऊपर, और रोटेट वगैरह सब हो रहा है ना, लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो उसकी वेलोसिटी की वजह से ही आएगी। एंड हेंस यू कैन से एम वी स्क्वायर अपॉन लेट्स से आर माइनस आर, बिकॉज सेंटर से रेडियस आपका आर है और स्फीयर का आर स्मॉल आर है, तो आर माइनस आर लिखा जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। फ्रॉम हियर वी कैन कट एम टू एम एंड वी कैन राइट वी स्क्वायर एज जी इंटू आर माइनस आर। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। नेक्स्ट स्टेप, अब हमने क्या कहा, हमने कहा जैसे जैसे ये बॉल आगे जा रही है, अब ये ऊपर भी जा रही है, राइट? तो काइनेट बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन भी आपका लगेगा, जो पार्ट आएगा इसमें। तो हमने कहा एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन किसमें, तो शुरुआत में हमारे पास है 7/10 एम वी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिस काइनेटिक एनर्जी बेसिकली गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट पोटेंशियल एनर्जी, तो हमने कहा यहाँ पर जो डिस्टेंस है ये अपना आर माइनस आर है, और ऊपर आर माइनस आर और ऐड हो जाएगा। तो एक तरीके से अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एम जी इंटू 2 टाइम्स ऑफ आर माइनस आर। तो एक तरीके से ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। प्लस अब काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक भी दोनों टाइप की आएगी, ट्रांसलेशनल भी, रोटेशनल भी। और बेसिकली जनरल फॉर्मूला जो आपका बनेगा वो ये बन जाएगा, विच इज 7/10 इंटू एम वी डैश का स्क्वायर। ये थोड़ी क्लैरिटी रहनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या कहा, ये जो वी स्क्वायर है ये कौन सी वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि हम इस हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है दैट, और अभी मैंने इस बेसिकली इस पॉइंट को हम वी डैश मान सकते हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर वी डैश होगी, तो एक्चुअली जो वैल्यू आई है ये वी डैश की आई है। दिस नीड्स टू बी वेरी क्लियर, राइट? ये जनरल काइनेटिक एनर्जी, इसमें रोटेशन काइनेटिक ट्रांसलेशन दोनों इंक्लूडेड है। तो हमने कहा ये इक्वेशन 1,
ये इक्वेशन 2, और फिर हमने ये इक्वेशन 3 लिखी जिसके अंदर इन दोनों का यूज किया जाएगा। पहले हमने फर्स्ट का यूज किया, अब थर्ड सेकंड का यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा v डैश स्क्वायर की जगह आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। सो व्हाट विल राइट इट एज 7/10 mv स्क्वायर is equals to 2 times of mg into capital R minus small r plus 7/10 into m v dash का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा, g into r minus r, राइट। अब यहाँ से हमने क्या किया, एलसीएम लिया। सो विल ऐड अप 20 से 27 हो जाएगा ये। तो वी कैन राइट 27 mg capital R minus small r divided by 10 which is equals to 7/10 mv square. From 10 this will be cut and hence we can write m से m भी कट गया। So minimum velocity जो आपकी आएगी that will be 27/7 into g into r minus r. I hope आप लोगों को ये आंसर मतलब solution basically समझ में आया हो, right? We'll meet in the next class with another question. Thank you everyone.